अस्सलाम वालेकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में कराची स्टाइल चटपटी मसालेदार सेम आलू की सब्जी बना रही हूँ। बहुत मज़े की ये सब्जी बनती है। इस वक्त जो है सेम की बहुत ही अच्छी फलियाँ मिल रही हैं। ये मैंने आधा किलो सेम की फलियाँ ली हैं। इन्हें अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने काट लिया है। बाँस फलियाँ बहुत ज़्यादा चपटी और बड़ी होती हैं। अगर आपको वो फली मिलती है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अंदर एक धागा-सा होता है, ये देखिए इस तरह आपने दोनों तरफ से इस धागे को निकाल लेना है, क्योंकि खाते टाइम अगर ये धागा मुँह में आए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इस तरह मैंने धागा निकाल कर एक फली के 3 से 4 टुकड़े कर लिए हैं। इसके साथ ही 3 दरमियाने साइज़ के आलू को मैंने बिल्कुल छोटे टुकड़ों में काट लिया है। सबसे पहले अब हम एक मसाला बना लेते हैं। अब मैं एक मसाला बनाऊँगी तो इसके लिए मैंने 2 हरी मिर्चें ली हैं, 10-12 मैंने लहसुन की कलियाँ ली हैं, ये देसी लहसुन है। 1 इंच अदरक को मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इन तीनों चीज़ों को मैं मोटा-मोटा सा कूट लूँगी। आपने इसका पेस्ट नहीं बनाना है, मोटा-मोटा ही कूटना है। तीनों चीज़ों को मैंने मोटा-मोटा कूट लिया है, तो चलिए अब हम सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। कराची स्टाइल सेम आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने आधा कप से कम सरसों का तेल लिया है। इस सब्ज़ी को मैं सरसों के तेल में बनाऊंगी, जिससे इसका जायका कई गुना बढ़ जाएगा। अगर आपके घर में सरसों का तेल इस्तेमाल नहीं होता है तो आपके घर में जो भी तेल है आप उसे ले सकते हैं। तेल को मैं इतना गरम करूंगी कि इसमें से खूब धुआं निकलने लगे। सरसों का तेल हमारा बहुत अच्छी तरह से गरम हो गया है। आप देख सकते हैं कि इसमें से खूब धुआं निकल रहा है। तो मैं 2 मिनट के लिए चूल्हा बंद कर देती हूँ, क्योंकि अगर इतने गरम तेल में हम मसाले डालेंगे तो मसाले हमारे जल जाएंगे। चूल्हा अब मैंने दोबारा जला लिया है, फ्लेम मेरा लो है। अब मैं इसके अंदर 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। आधा चाय का चम्मच मैंने राई शामिल कर दी है। क्वार्टर टी स्पून से भी कम मैंने इसमें मेथी दाना शामिल किया है। इन तीनों चीज़ों को हमने सिर्फ 10 सेकंड तक ही फ्राई करना है, ताकि तेल में इनकी खुशबू आ जाए। 10 सेकंड तक मैंने इन्हें फ्राई कर लिया है। अब हम इसके अंदर ताज़ा कुटा हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डाल देते हैं। इसे भी हम बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, सिर्फ हमने इसे भी 10-15 सेकंड तक ही फ्राई करना है, क्योंकि ये बाद में भी फ्राई होंगे। अब मैं इसके अंदर 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप करके शामिल कर देती हूँ। इसके साथ ही हम आलू भी शामिल कर देते हैं। फ्लेम अब मैंने लो मीडियम कर दिया है। लो मीडियम फ्लेम की हमने जो है आलू की और प्याज की 2 मिनट तक जो है भुनाई कर लेनी है। जब हम यहाँ पर आलू फ्राई करेंगे तो हमारी सब्ज़ी का जायका बढ़ जाएगा और आलू भी थोड़े नरम हो जाएंगे। आलू और प्याज को मैंने 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं कि प्याज भी हमारी थोड़ी नरम हो गई है। अब मैं इसके अंदर आधा चाय का चम्मच नमक शामिल कर रही हूँ। बाकी नमक हम बाद में डालेंगे। आधा चाय के चम्मच से कम मैंने हल्दी शामिल कर दी है। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इस सब्ज़ी को पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता और ये बहुत ज़्यादा जायकेदार बनती है। दोनों चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। बिल्कुल लो फ्लेम पर मैं इसे ढककर जो है 2 मिनट तक और पकाऊंगी, ताकि आलू हमारे नरम हो जाएं। लो मीडियम फ्लेम पर आलू को पकते हुए 2 मिनट और हो गए हैं। आलू हमारे थोड़े नरम भी हो गए हैं और शुरू में हल्दी डालने से आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा सा इन पर कलर भी आ गया है। अब मैं इसके अंदर सेम की फलियां शामिल कर देती हूँ। सेम की फलियां गलने में जो है आलू से कम टाइम लेती हैं, इसी वजह से हमने पहले आलूओं को नरम कर लिया है। अब हम यहाँ पर सब फलियों को जो है 2 से 3 मिनट तक आलू के साथ मज़ीद भूनेंगे। यकीन करें, आप इस सब्ज़ी को एक दफ़ा मेरे तरीके से बना लेंगे तो आप इसे बार-बार बनाना पसंद करेंगे। बस मैं इसी तरह चम्मच चलाते हुए 2-3 मिनट तक फलियों की भुनाई कर लेती हूँ। 2-3 मिनट तक फलियों की भी मैंने भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं कि इनका हल्का-सा कलर तब्दील हो गया है और ये अच्छी तरह से भुन गई हैं। तो अब मैं इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करूँगी। 2 चाय के चम्मच मैं इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल कर रही हूँ।
1 चाय का चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। आधा चाय का चम्मच मैंने नमक शामिल किया है। आधा चाय का चम्मच नमक हमने पहले भी डाला था। आधा चाय का चम्मच ही मैंने लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर दिया है। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। 3-4 मैंने सूखी लाल मिर्चें शामिल कर दी हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए मैं 2 मिनट तक और पकाऊंगी ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। मैंने कहा था ना, ये सब्ज़ी झटपट बन जाती है। और प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप मेरी वीडियो किस शहर या किस मुल्क से देख रहे हैं, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह चम्मच चलाते हुए 2 मिनट तक मैंने मसालों की भी भुनाई कर ली है। अब मैं इसके अंदर 3 दरमियाने साइज़ के टमाटरों को छोटे टुकड़ों में काट कर शामिल कर देती हूँ। यहाँ पर हमने टमाटर को भी सब्ज़ी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मैं इस सब्ज़ी को गलाने के लिए किसी किस्म का पानी का इस्तेमाल नहीं करूँगी। इसी वजह से हमने आलू को पहले ही काफ़ी हद तक नरम कर लिया है और ये टमाटरों के साथ मुकम्मल तौर पर पक जाएगी। मैं बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे 7-8 मिनट तक पका लेती हूँ। लो फ्लेम पर सब्जी को पकते हुए तकरीबन 7-8 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितनी बेहतरीन हमारी सब्जी तैयार हुई है। बीच में मैंने इसमें 1 से 2 दफ़ा चम्मच भी चलाया था। ये टमाटरों के पानी में अच्छी तरह से नरम हो चुकी है। मैं आपको आलू भी चेक करा देती हूँ कि आलू भी हमारे बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। अगर आपको सब्ज़ी पकाते वक़्त ज़रूरत महसूस हो तो आप 1 से 2 खाने के चम्मच पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल भी इसके अंदर पानी नहीं डाला है। अब हम इसके अंदर कुछ चीज़ें और शामिल कर देते हैं। सब्ज़ी का जायका बढ़ाने के लिए मैं इसके अंदर 1 चाय का चम्मच पिसी हुई खटाई, जिसे आमचूर पाउडर कहते हैं, ये मैंने शामिल करी है। अगर आपको सब्ज़ी थोड़ी-सी खट्टी अच्छी लगती है तो ज़रूर डालिएगा आमचूर पाउडर। आधा चाय का चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर शामिल कर दिया है। 1 मुट्ठी हमने इसमें हरा धनिया शामिल कर दिया है। इन तमाम चीज़ों को भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब लो फ्लेम पर मैं इसे मज़ीद 2 मिनट का दम दे देती हूँ। 2 मिनट हो गए हैं, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चटपटी चटखारेदार कराची स्टाइल सेम आलू की सब्ज़ी तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म चपाती या फिर पराठों के साथ खा सकते हैं। यकीन करें पेट भर जाएगा लेकिन नीयत नहीं भरेगी, ये इतने मज़े की बनी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।